बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं साथियों, आज हम बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए फिजिक्स के फर्स्ट पेपर के बारे में। जी हाँ, ऐसे कि आपकी बात करूं, कल है 29 तारीख और कुछ यूनिवर्सिटी का कल पेपर है, तो हम एक पहले का जो डोज देते हैं, मैं आपसे पहले कहना चाहूँगा कि आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और आप फॉलो कर लेना फेसबुक पेज, पेपर हैकर सर्च कर लेना। फेसबुक यदि आप चलाते हैं तो पेज पेपर हैकर को फॉलो कर लेना, वहां पर मैं वीडियो को अपलोड करता हूं, ठीक है। और एक मैं आपको कह दूं कि फेसबुक पर मैं सिंपल तरीके से सबसे पहले फेसबुक पर अपलोड करता हूं। यदि आप फेसबुक को फॉलो कर लोगे तो सबसे पहले आपको वीडियोस मिल जाएगी। और क्या होगा कि भाई बीएससी की आप बेहतर अच्छी तैयारी कर पाएंगे, बीए में हो, बीएससी में हो, बीकॉम में, हाई स्कूल, इंटर में आपका भाई बहन है, तो भाई पेपर हैकर को आप सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो वहां पे, ठीक है, फेसबुक पेज पर, क्योंकि वहां सबसे पहले डालता हूं, उसके बाद में मैं यूट्यूब पर भी वीडियो को अपलोड करता हूं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख पाएंगे, पहले सबसे पहले मैं फेसबुक पर अपलोड करता हूं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो फेसबुक पर, यदि आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप फेसबुक पर देख पाएंगे, इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इंस्टाग्राम पर भी आप इस वीडियो को देख पाएंगे। यदि आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लेना है, और यहाँ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं आज बात करूंगा 10 से 11 क्वेश्चनों की। इन क्वेश्चनों को याद करके आप 70% प्लस लाने वाले हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक दिन में आप वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपके पेपर में छपेंगे। तो साथियों, अपने बुक को, नोट्स को ओपन कर लीजिए और जो जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को तैयार करना है। मैं आपसे पहले बताता हूं कि आपको पहले कैसे शेड्यूल बनाना है। आपको रात भर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं उन क्वेश्चनों को पढ़ना है, रटना है और समझना है, और उनके डायग्राम सहित आपको पढ़ना है, डायग्राम बना बना के पढ़ना है, याद करना है, ठीक है। और एग्जाम से 2 घंटे पहले कॉलेज में आपको पहुंच जाना है और सिंपल ग्राउंड में अपने कहीं भी एक कोने में बैठकर या फिर कहीं भी बीच में बैठकर, आप कह सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ नहीं रहेंगे। सिर्फ 2 घंटे मैं आपसे कहता हूं कि आप अकेले पढ़ाई करिए, दिल जान लगा के पढ़ाई करिए। आपने जो 2 घंटे जो पढ़ाई करेंगे ना, वो पूरे साल में जो आपको याद ना हुआ होगा वो आपको 2 घंटे में याद हो जाएगा। और आप पेपर जब देने जाएंगे, आप क्लास में बैठेंगे तो सबसे बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेगा। साथियों, जो मैं आपको कह रहा हूं, एक बार इस ट्रिक को फॉलो करिए। और यदि आप ये ट्रिक आपको लगती है कि हाँ मैं 2 घंटे में पढ़कर बहुत कुछ पढ़ सकता हूं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना कि हाँ ये बात सच है सर, कि मैंने 4 महीने में या फिर मैंने 8 महीने जो तैयारी की उसमें मुझे कुछ नहीं पढ़ा मिला, लेकिन मैंने जो 2 घंटे पढ़ाई की मुझे वो सब कुछ याद था और मैं बहुत अच्छे तरीके से पेपर में लिख के आया, उन चीजों को क्वेश्चन आए थे। तो बिल्कुल मैं आपको कहूंगा कि सर, मैं ये भी कहूंगा कि भाई यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे। और आप जिस तरीके से मैं आपसे कह रहा हूं कि 2 घंटे पहले आप पेपर कॉलेज में जाइए, और आप करते हैं ना 10 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, 1 घंटे कॉलेज में पहुंचते हैं, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है भाई। कहीं इमरजेंसी में भाई क्या होता है कि भाई जाम लग गई, बाहर मेरा दिमाग खराब हो रहा, पेपर आ गया, ये हो गया, पेपर आने वाला है, बहुत सारा दिमाग खराब होता है। तो ये चीज समझो यार मेरी बात को, और आप फॉलो करो यार इस ट्रिक को, और एक ट्रिक को बहुत आनंद तरीके से आपको मिलने वाला है, बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि भाई 2 घंटे पहले कॉलेज में पहुंचो और अपने नोट्स वगैरह जो भी है वो लेके जाओ, वहीं पढ़ो और उन नोट्स को कहीं छुपा दो ताकि कोई देख ना पाए, और उसके बाद में पेपर देने चले जाओ क्लासरूम में। पेपर देने के बाद नोट्स को लो, अपने घर आ जाओ। सबसे बेहतरीन तरीका है भाई। मैं भी ऐसा ही करता था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक ये बहुत बेहतरीन है। और हर स्टूडेंट का ये एक सपना होता है भाई, लास्ट स्टेप तक हमें हार नहीं माननी चाहिए, कह सकते हैं लास्ट टाइम तक हमें हार नहीं माननी चाहिए, पेपर चाहे कितना भी कठिन क्यों ना आए। तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत अच्छी रैंक आएगी आपकी। चलो स्टार्टिंग करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कर लो भाई, और लिंक भी इस वीडियो का फेसबुक वीडियो पर, ये कह सकते हैं कि वीडियो जो हमने फेसबुक पर डाल रखी है उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाओ और वीडियो पर टच करो, सबसे पहले ये वीडियो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यूट्यूब से भी पहले आपको फेसबुक पर मिलेगी। चलो फॉलो कर लेना फटाफट। आप देखो पहला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, माइकलसन मॉर्ले का प्रयोग आपको पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, वेरी 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 इंपोर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन को, फर्मी ऊर्जा क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। फर्मी लेवल भी इसका एक क्वेश्चन आता है, फर्मी लेवल जिसे फर्मी स्तर कहते हैं, और फर्मी ऊर्जा इज मोस्ट इंपोर्टेंट, शॉर्ट में भी आती है, कभी कभी लॉन्ग में पूछ लेता है। तो फर्मी ऊर्जा को डिस्कस करना बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। आदर्श गैस समीकरण को आपको याद
याद करना है। ये क्वेश्चन कभी कभी शॉर्ट में बनता है और कभी कभी लॉन्ग में भी आ जाता है, तो आप इस क्वेश्चन को भी अपने नोट्स में टिक करेंगे और इस क्वेश्चन को रटेंगे। ठीक है, नीचे हम जाते हैं। एक है आइंस्टीन का प्लांक का वितरण नियम, आपने देखा होगा जी, और कह सकते हैं ऑप्शन जो प्लांक है, ठीक है, जिसे रिडक्शन बोलते हैं, प्लांक का वितरण नियम आइंस्टीन के, वो आपको पढ़ना है। आइंस्टीन के विकर्ण का नियम पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन रटना है। एक क्वेश्चन आपको यहां से बनता है, फर्मी ड्राक वितरण और फर्मी ड्राक विकर्ण, याद रखिए विकर्ण और वितरण ये दो है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे तरीके से रट के जाना है। ठीक है, फर्मी ड्राक वितरण और फर्मी ड्राक विकर्ण, इन दोनों को पढ़ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज रूपांतरण क्या होता है, ये कुछ क्वेश्चन को ही रखेंगे। लॉरेंज रूपांतरण को पढ़ के जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉरेंज रूपांतरण क्या होता है, इसकी सीमाएं भी आ जाती हैं, उसका नियम भी आ जाता है, तो दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। वेग जड़त्व प्रमेय के बारे में पढ़ के जाएंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और हम नीचे जाते हैं। आइंस्टीन के विकर्ण नियम मैंने ऊपर बता दिया था, और वितरण नियम, ये दो नियम थे आइंस्टीन के, दोनों नियमों को अच्छे तरीके से याद कर लेना, पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साथियों एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी आप रात भर पढ़ेंगे, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के बारे में। मैक्सवेल के याद रखना, मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के निगमन के बारे में। और पृथ्वी जोड़ फ्रेम क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आता है द्रव्यमानहीन कण उदाहरण सहित समझाइए, एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रतियोगिता किसे कहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप याद कर लेंगे साथियों। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है थर्मोडाइक प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत क्या होती है, प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत आपको देखना है। थर्मोडाइक का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। और गैलीलियो संलक्षण नियम, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है शॉर्ट में, तो इस क्वेश्चन को भी आप टिक लगा लेंगे। एक आता है क्वेश्चन गति और वेग का वितरण, आपको समझाना है, बहुत इंपोर्टेंट है। एक आता है स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वैल्यू क्या होती है, कि गति का मान, गति और गति का मान क्या होता है, RMS स्पीड बोलते हैं इसको, ये आप दोनों को देख लेना। ठीक है, वोल्टेज इसको छोड़ देना है, इस बाकी सबको छोड़ देना है। सूक्ष्म अवस्था क्या होती है, हो सके तो एक सूक्ष्म अवस्था का शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इसको एक बार ट्राई कर लेना, पढ़ लेना। ठीक है, बाकी यहां की बात करूं, एक प्रमेय और आती है जिसे हम कहते हैं ल्यूवेल प्रमेय। ठीक है, ल्यूवेल प्रमेय और इसके सिद्धांत के बारे में पढ़ लेना। बस यही था 2023 के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें से आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है, तो मैं आपको नहीं कहूंगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके अलावा भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आपको लगता है कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइए, मैं आपको नहीं मना नहीं करूंगा कि भाई मत पढ़ो। लेकिन आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को या फिर हमारे फेसबुक को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। थैंक यू, टेक केयर।